हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस और ऑनर्स पार्ट 2 इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पेपर में मैं डॉक्टर नीरी यादव एसवीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से हम आज पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड जो हमारा है और ऑनर्स में ये पेपर 7th के रूप में पढ़ाया जाता है। आज की क्लास में हम पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म पर चर्चा और अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। बच्चों, जैसा आप सभी को अभी तक आप इस बात से परिचित हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। जनरली सेकुलर के लिए हिंदी भाषा में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में धर्मनिरपेक्ष की अपेक्षा पंथ निरपेक्ष शब्द ज़्यादा ही हमको उपयुक्त लगता है। और जो संविधान के लिए हिंदी में सेकुलर के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म, जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसलिए भारत में एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अब पहले हम ये देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, यानी कि पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से बनता है। तो बच्चों, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने कार्यों के लिए धर्म को अपना आधार नहीं बनाता, यानी कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और राज्य ये मान करके चलता है कि व्यक्ति का धर्म की जो आस्था है वो उसके आंतरिक विश्वास की वस्तु है। इसलिए धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास में रखता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें तो पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय यह है कि राज्य के पाठ पर राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव, उनके कार्यक्रम या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के वितरण में किसी अपने धर्म को आधार नहीं बनाएगा। साथ ही साथ क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए न्यायालय में, कानूनों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, जाति, राष्ट्रीयता, जन्म किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार होगा। तो ये है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को अगर हम और आगे बढ़ के अगर क्लियरली ये देखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के 2 स्वरूप हो सकते हैं। इसमें पहला एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि राज्य धर्म विरोधी हो, यानी कि उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो और वो उसी पर आचरण करे। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि राज्य धर्मों की ओर उदासीन हो, वह किसी धर्म को संरक्षण ही न दे और नागरिकों को अपनी रुचि के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता प्रदान कर दे। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो यहाँ पे जो दूसरा दृष्टिकोण है कि हम धर्म की ओर न्यूट्रल हैं या उदासीन मान लें या हम किसी प्रकार के धर्म को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। एक प्रमुख विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना नहीं होता, अपितु उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में अगर ये बात कही जा रही है तो आप इसका अच्छे से अर्थ समझ सकते हैं कि एक विद्वान होने के साथ साथ वो राजनीतिक क्षेत्र में भारत के इतने में उनका एक ऐसा कद रहा है कि जब वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य कोई संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना है। और हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सरल शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य का
मामला कहना या अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, अपितु इसका अर्थ तो केवल ये है कि राज्य लोगों पर या राज्य अपने नागरिकों पर किसी भी प्रकार के धर्म को आरोपित नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य में जितने भी धर्म परिचालित हैं, जो भी धर्म हैं, उनमें वो किसी के साथ में पक्षपात नहीं करेगा, किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। यहाँ यह भी नहीं है कि राज्य किसी धर्म का विरोध करेगा या व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस संबंध में भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में टीके टोपे का एक कथन बहुत उचित प्रतीत होता है कि भारत के पंथ निरपेक्ष होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, अपितु भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है और देश के सभी पदाधिकारी जब पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ भी लेते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के नियमों को समान रूप से संरक्षण तथा स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भारत में हम एक लेजिस फेयर की नीति को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक हमेशा से धर्म प्रधान देश तो रहा ही है और भारत में जब हम ये देखते हैं कि हम लोग एक धर्म प्रधान देश रहे हैं, तो फिर हमने भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया है? जबकि हम ये देखते हैं कि पश्चिम में के अनेक प्रगतिशील देशों ने अपने यहाँ के प्रचलित जो भी उनका प्रधान धर्म है उसको राज्य धर्म के रूप में ग्रहण कर रखा है। तो फिर भारत में जब हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं और नए संविधान को अपना रहे हैं, तो हमने पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया? जबकि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हमेशा से ही धर्म प्रधान रही है। हमारा संपूर्ण जीवन या सभी नागरिकों का संपूर्ण जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा है और हम जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में लिखा भी है कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है, तो फिर ऐसे धर्म का सेवन क्यों न किया जाए? तो हम देखते हैं कि भारत की भूमि जब धर्ममय रही है, तो फिर हमने पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण या धर्म के प्रति एक ये उदासीन दृष्टिकोण को या न्यूट्रल दृष्टिकोण को क्यों अपनाया है? इसके अनेक कारण थे कि भारत में हमने इस प्रकार के दृष्टिकोण को क्यों अपनाया। पहली बात, राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारत में हमने देखा सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ और जिसका परिणाम हम देख चुके थे। उस समय जन धन माल की तो हानि हुई, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कीमत हमको पाकिस्तान के रूप में या देश के विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। तो इस घटना चक्र से संविधान निर्माताओं ने समझ लिया कि भारत में धर्म और संप्रदाय को राजनीति और राज्य से पृथक रखना होगा। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि इसलिए हमने पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण को अपनाया है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने अपने अनुभव से या उनके सामने जो भी उस समय घट रहा था, उन्होंने इस बात को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से समझ लिया था कि भारत जैसे देश में जहाँ धर्म को लेकर के नागरिकों का दृष्टिकोण और यह हमारे धर्मपरायण देश रहे हैं, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में धर्म से हम ओतप्रोत रहे हैं और ऐसे समय में जब राष्ट्रीय आंदोलन ही हमारा संपूर्ण दो टुकड़ों में बट गया, हमारी कांग्रेस दो टुकड़ों में विभक्त हो गई और राष्ट्रीय आंदोलन के सारा जो हमारी गति थी उसको जो एक धक्का पहुंचा या उसकी गति जो कम हुई या सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान, भारत के टुकड़े होकर के पाकिस्तान और भारत हिंदुस्तान के रूप में दो स्थितियाँ हमारे दो देशों के रूप में हम बट गए और आगे भी उसका दंश जो था वो आज तक भारतीय लोकतंत्र अभी तक भुगत रहा है। तो ये सारी स्थितियों और आने वाले समय की स्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को समझ लिया था कि हमको एक ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार करना ही पड़ेगा जहाँ पे भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, भारत
एक नव देश के रूप में एक नवीन स्थितियों को जब प्राप्त कर रहा है और उसको एक लंबा समय आगे अपने आप को गत्यात्मक बनाए रखना है और अपने आप को जीवित भी बनाए रखना है और हमें साथ ही साथ भारत की एकता और अखंडता को भी अक्षुण्ण रखना है, तो ये ज़रूरी होगा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाएं। तो ये आवश्यक हो गया था। आगे की क्लास में हम इसी टॉपिक को या जिस बात पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में हमने धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को क्यों अपनाया है, आगे की क्लास में हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में बच्चों आप बस ये समझे कि भारत में हमने पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण को अपनाया है। और पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है और पंथ निरपेक्षता के मायने क्या हैं, और इसी बात को कल हम आगे बढ़ाएंगे कि भारत में हमने पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण को क्यों अपनाया है। धन्यवाद।